बज्जी वाला, एक नया स्वाद का खजाना। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और नवाचारी व्यक्ति था। दिन भर में वह खेती करता और शाम को बाजार और गांव की सड़कों पर बज्जियों और स्ट्रीट फूड की दुकान लगाता था। वह न सिर्फ अपने खेत में खेती करता था, बल्कि वह स्ट्रीट फूड बेहद प्रतिभाशाली और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में भी महारत हासिल कर चुका था। जिस गांव में वह रहता था, वहां के लोग उनकी बज्जियों, भेलपुरी, टमाटर बज्जियों और कई अन्य वस्तुओं के दीवाने थे। उनके व्यंजनों के खास स्वाद ने गांव वालों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। उन्होंने बज्जियों को विशेष तरीके से तैयार किया और उन्हें हर एक बज्जी पर चटनी, कटे हुए प्याज और हरी धनिया से सजाकर उन्हें और भी स्वादिष्ट बना दिया। लोग बज्जियों के खास स्वाद के दीवाने बन गए और उन्हें रोजाना खरीदने आने लगे। व्यापारी की यह महानता थी कि उन्होंने हमेशा अपने मेनू में कुछ नया और खास प्रकार के विशेष व्यंजन रखा था। रोज कुछ नया पेश करने से लोगों का ध्यान उन्हें खरीदने की ओर जाता और लोग खुशी खुशी उनकी विशेष वस्तुएं खरीदते। इसी तरीके से उन्होंने दुकान में महीने के सबसे कम से कम 2 नए व्यंजन बेचने का नियम बना दिया। यह नया और फ्रेश खाने का मेनू उनके ग्राहकों को अधिक खुश रखता था और वे रोज उनके दुकान में आने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग उनके संक्षिप्त मेनू से ऊब गए। उन्हें नए वस्तुओं की तलाश थी और वे चाहते थे कि वह हर रोज नए स्वाद और नए विचार के साथ उन्हें सबको खुश कर सके। लोग भी अधिक विकल्पों की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मेनू में सब कुछ खुद संभाल रखा था और उन्हें इसमें बदलाव लाने के लिए एक नया तरीका ढूंढने की जरूरत थी। एक दिन जब उन्होंने अपनी खेती करते हुए और बज्जियों को तैयार करते हुए अपनी दुकान के बारे में सोचने लगे, उन्हें एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि वे बज्जियों को अपनी खासता और महानता से सजाकर नए स्वाद का संदेश पहुंचा सकते हैं। उन्होंने अपनी सभी बज्जियों को लेकर घर आए। बज्जियों को विभिन्न रंगों के खाद्य रंग से ढका गया और वे सभी गोल्डन बज्जियों के रूप में दिख रहे थे। उन्होंने अपने नए खास स्वादिष्ट बज्जियों को व्यापार में शामिल कर दिया। इस नए अद्भुत स्वर्णिम बज्जियों के स्वाद और देखने में खूबसूरतता ने लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें इन्हें खरीदने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे व्यापार को वापस प्राप्त करने में उन्हें सफलता मिली और वे अब नए खास व्यंजन और स्वादिष्ट बज्जियों के साथ दिन भर बज्जियों और स्ट्रीट फूड की बिक्री करते थे। उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए एक संघर्ष करते रहे, लेकिन आज उन्हें उस समय का ख्याल रहता है। इसके साथ ही वह रोजाना अपने दुकान की सजावट भी बदल देते थे। वह दुकान की सजावट को और भी खूबसूरत और आकर्षक बनाने के लिए पौधों, फूलों और रंग बिरंगे पतंगों से सजाते थे। लोग उनकी दुकान को खुशनुमा और आकर्षक बने देखकर उसके प्रति और भी प्रसन्न हो जाते थे और वे उनकी बज्जियों की खरीदारी करने के लिए और उत्सुक हो जाते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने दुकान के सामने एक सुझाव बॉक्स भी रखा था। वह यह सुझाव बॉक्स अपने ग्राहकों के लिए रखते थे ताकि लोग अपने मनपसंद व्यंजन का सुझाव दे सके और उन्हें उसको ध्यान में रखकर अपने व्यापार को और भी आगे बढ़ा सके। धीरे धीरे बज्जी वाला विचारों और सुझावों के द्वारा उनके व्यापार को और भी समृद्ध करने में सफल रहे। वह अब लोगों के मनपसंद व्यंजन और अद्भुत रंगीन बज्जियों के साथ साथ दिन भर बज्जियों और स्ट्रीट फूड की बिक्री करते थे। उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए एक संघर्ष करते रहे, लेकिन आज उन्हें उस समय का ख्याल रहता है जब उन्हें सब कुछ खो देने का खतरा था और उन्होंने सोचा था कि अपनी विशिष्टता का मान रखते हुए अच्छे समय में व्यापार को चलाने का प्रयास करना चाहिए।